वन पीस चैप्टर 1133 आ चुका है और इस चैप्टर का नाम है प्लीज प्रेज मी। तो ये चैप्टर काफी लंबा होने वाला है और इस चैप्टर के कवर पेज पर है हमेशा की तरह यामाटो और साथ में है होल्डेम्स। और होल्डेम्स ने तामा को होस्टेज बना लिया है और स्पीड जो है वो जमीन पर जख्मी पड़ी हुई है, लेकिन ये इतनी बड़ी सिचुएशन नहीं है, इसे यामाटो ही संभाल लेगी। अब आते हैं चैप्टर पर। तो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है रॉबिन के फ्लैशबैक से और ये फ्लैशबैक है आज से 22 साल पहले के, यानी जब ओहारा में कत्लेआम हुआ था। तो यहाँ पर स्पेंडाइन को दिखाया गया है जो कि न्यूज रिपोर्टर से बात कर रहा है, उनको जानकारी दे रहा है। और स्पेंडाइन कहता है कि ओहारा में जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार निको रॉबिन यानी एक छोटी सी बच्ची है, और जो शिप समंदर में डूब गई थी उसकी भी जिम्मेदार निको रॉबिन यानी एक छोटी सी बच्ची है। और ये स्पेंडाइन स्पेंडम का बाप है, साले दोनों ही हरामखोर हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं लेकिन अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, जिसमें रॉबिन भागती हुई अपनी जान बचाती हुई दिखाई गई है। और यहाँ पर रॉबिन की कंडीशन कुछ ज्यादा ही बुरी है, जिसमें से एक चीज जो सबसे बुरी है और वो ये है कि रॉबिन को कचरे में पड़ा हुआ खाना खाना पड़ रहा है, और वो भी एक कुत्ते के सामने से उठाकर। और रॉबिन लगातार भागी जा रही है और रॉबिन जहाँ से भी गुजर रही है वहाँ के लोग उसको नफरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। बड़े बुरे हाल है बेचारी के। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि रॉबिन डिसाइड कर लेती है सुसाइड करने का और चढ़ जाती है एक चट्टान पर, एक पहाड़ पर। लेकिन वो सुसाइड नहीं कर पाती है क्योंकि उसको ओलिविया और सॉल के वर्ड याद आ जाते हैं कि रॉबिन तुम्हें जीना होगा, और शायद रॉबिन के जिंदा रहने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद होगा जो शायद हमें जल्द ही पता चल जाएगा। और फ्लैशबैक खत्म होता है और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर। और यहाँ पर एक विलेज है जहाँ पर सब लोग जमा हो रहे हैं, मिल रहे हैं इस वेस्टर्न विलेज पोर्ट पर। इस वेस्टर्न विलेज पोर्ट पर सबकी शिप्स आकर रुक रही है और एल्बफ का जो एनवायरनमेंट है उसमें वेगापंक की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से काम कर रही है। और फिर सब लोग विलेज के बीच पहुंच जाते हैं और यहाँ पर निको रॉबिन ने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया है और वही बचपन वाला हेयर स्टाइल सेट किया है ताकि पुरानी यादें ताजा हो जाए। और फिर रॉबिन सबसे कहती है कि इस आइलैंड के हिसाब से यानी एल्बफ के हिसाब से अपने ड्रेस को चेंज कर लो। और फिर स्ट्रॉ हैट्स क्रू और जायंट्स पायरेट्स क्रू एल्बफ के टॉप पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनको हैरुद्दीन मिलता है। फिर लूफी कहता है कि हमें मिले हुए कितना ज्यादा टाइम हो गया, जब हम पिछली बार मिले थे तब तुम जंजीरों में जकड़े हुए थे और तुम्हारे एल लगे हुए थे। और फिर हैरुद्दीन कहता है कि हाँ, और बाद में मैंने तुम्हारे सारे एक्शंस के बारे में सुन रखा है और अब तुम योंको भी बन गए हो और जल्द ही पायरेट किंग भी बन जाओगे। और फिर हैरुद्दीन बिग मॉम के बारे में कहता है कि उसके डिफीट की न्यूज एल्बफ तक आ पहुंची है। और ये सुनकर जर्ड कहती है कि बिग मॉम और मैं यानी जर्ड एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन बिग मॉम ने जो किया था वो शर्म करने वाली बात है। मतलब वही बात जब बिग मॉम ने मदर टेरेसा को ही खा लिया था। और फिर सब लोग एल्बफ में पार्टी स्टार्ट करते हैं, ग्रैंड मीटअप की पार्टी। लेकिन जर्ड रॉबिन से कहती है कि सॉल तुम्हारा वेट कर रहा है और सॉल तुम्हें ओहारा की लाइब्रेरी दिखाना चाहता है। और ये सुनकर पूरा स्ट्रॉ हैट क्रू ओहारा की लाइब्रेरी देखने निकल जाता है और फिर सब लोग स्वेल पर बैठकर फ्लाई कर सॉल की तरफ निकल जाते हैं। और फिर जर्ड सबको सॉल के बारे में बताती है कि सॉल एक टीचर बन गया है और वो एल्बफ के बच्चों को हिस्ट्री के बारे में बताता है, यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट के हिसाब से सॉल एक बहुत बड़ा क्राइम कर रहा है, यानी एक और बस्टर कॉल आने की संभावना है। और यहाँ पर सब लोग लाइब्रेरी के करीब पहुँच चुके हैं और यहाँ पर एक बड़ा सा स्प्रिंग वाटर है जो कि एक विशाल समंदर की तरह दिखाई दे रहा है। सीधी सी बात है, जायंट्स का सब कुछ बड़ा ही होता है। और फिर लूफी कहता है ऑल राइट लेट्स गो मीट दैट गाय, लेकिन उतने में नामी लूफी का मुंह पकड़ लेती है और उसे चुप करा देती है और कहती है कि ये रॉबिन का मीटअप है, उसे ही जाने दो, लेडीज फर्स्ट। और फिर एक जायंट बच्ची भागते हुए आती है और कहती है कि सॉल टीचर बीच पर गिर गए हैं। और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा जायंट आखिर गिरा कैसे। और रॉबिन ये देखकर हंसने लगती है और सॉल के करीब जाती है और सॉल जमीन पर गिरा हुआ है और अचानक से सॉल अपना फेस ऊपर उठाता है और जोर से चिल्लाता है। और यही सेम सीन चैप्टर 392 में भी हुआ था जब रॉबिन और सॉल पहली बार मिले थे। और सॉल चिल्लाता है और हंसने लगता है और रॉबिन कहती है कि तुम्हारे हंसने का अंदाज आज तक नहीं बदला। और सॉल भी कह देता है कि अंदाज अपना अपना। और फिर सॉल और रॉबिन के बीच इमोशनल कन्वर्सेशन होता है। फिर सॉल कहता है कि तुम बिल्कुल ओलिविया की तरह दिखाई देती हो, थैंक्स टू वेगापंक, जिसके जरिए ओहारा की आवाज़ दुनिया के सारे लोगों तक पहुंची है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सॉल समंदर के बीच में जागता है और वो देखता है कि चारों तरफ आग लगी हुई है और ओहारा पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। और सॉल की बॉडी पर लगे हुए स्कार भी हमें दिखाए जाते हैं कि और जैसे ही सॉल उसे आगे सुनाने लगता है कि रॉबिन के जाने के बाद क्या हुआ था, तो रॉबिन उसे वहीं रोक देती है और कहती है कि मुझे ये सब बातें नहीं सुननी, इन बातों से मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ, तो मेरी तारीफ करो कि मैं जिंदा हूँ। और यही तो चैप्टर का नाम भी है प्लीज प्रेज मी।
और फिर सॉल रॉबिन को हक करता है और रॉबिन रोने लगती है और याद करती है कि उसने मरने का सोच लिया था और उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो सॉल से कभी ऐसे मिल पाएगी। और फिर सॉल रॉबिन को प्रेज करता है कि यू लिव्ड वेरी वेल, कि पूरी दुनिया ने तुम्हारा पीछा किया, तुम्हें हर्ट किया और इसके बावजूद भी तुम जिंदा हो। यू लिव्ड वेरी वेल। और यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है और नेक्स्ट वीक ब्रेक है। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना।